हाय एवरीवन, आज हम रेफरेंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री एग्जाम एज वेल एज मेंस एग्जाम ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो सबसे पहले रेफरेंस कहाँ पे दी हुई है? रेफरेंस की प्रोविजन सीपीसी में इट इज़ गिवन इन सेक्शन 113 रेड विद ऑर्डर 46। ठीक है, ऑर्डर 46 एंड सेक्शन 113 डील्स विद द रेफरेंस प्रोविजन के साथ डील करता है। नाउ रेफरेंस किसको अवेलेबल होता है? ठीक है, रेफरेंस किसको अवेलेबल होता है? ट्रायल जजेस को। क्यों अवेलेबल होता है? क्योंकि जब उनके दिमाग में कोई डाउट अराइज होता है रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट बाय लॉ नोटिफिकेशन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सिविल कोर्ट, तो वो क्या करते हैं? ठीक है, दे कैन अप्रोच द हायर कोर्ट। वो हायर कोर्ट को अप्रोच करते हैं क्योंकि हायर कोर्ट में क्या है? ठीक है, हाई कोर्ट में क्या है कि ज़्यादा सीनियर जजेस हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से उस क्वेश्चन को जो उनके जो राइज हुआ है डाउट वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स वाई दे रेफर द केस टू द हाई कोर्ट। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ पासिंग एन एरोनियस डिसीजन, कोई गलत डिसीजन पास करने से अच्छा ये है कि किसी को कंसल्ट कर लिया जाए, हाई कोर्ट को कंसल्ट कर ले ट्रायल जज एट द टाइम व्हेन द डाउट अराइज रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑफ लॉ, बाय लॉ, नोटिफिकेशन एटसेट्रा। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन फाइल कर सकता है रेफरेंस के लिए? ठीक है, एप्लीकेशन कौन, हु कैन फाइल द रेफरेंस? सो द आंसर इज, ठीक है, एक तो कोर्ट फाइल कर सकती है, सबॉर्डिनेट कोर्ट टू द हाई कोर्ट। ठीक है, सेकेंड इज एग्रीव्ड पार्टी भी फाइल कर सकती है एप्लीकेशन, दैट इज प्रोवाइडेड अंडर ऑर्डर 46 में दिया हुआ है कि दोनों ही फाइल कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। ठीक है, व्हेन ए डाउट अराइजेस रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज़, ठीक है, जब रेफ़र कर देगी कोर्ट केस को तो उस टाइम जो पेंडेंसी है सूट की उसका क्या करेगा ट्रायल जज? उसके पास दो ऑप्शन हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम द रेफरेंस इज पेंडिंग, दो ऑप्शंस हैं। या तो ट्रायल जज क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा प्रोसीडिंग्स के साथ बट वो फाइनल डिग्री पास नहीं करेगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है? या तो वो स्टे कर देगा प्रोसीडिंग्स, ठीक है, टिल द रेफरेंस इज नॉट आंसर्ड एंड वो फिर डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू दैट। सो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज या तो वो कंटिन्यू करे प्रोसीडिंग्स के साथ बट फाइनल डिग्री ना पास करे। सेकेंड ऑप्शन इज या वो स्टे करते प्रोसीडिंग्स टिल द रेफरेंस इज नॉट आंसर्ड। Another question that arises here is कि what type of jurisdiction High Court enjoys in reference proceedings। ठीक है, रेफरेंस की प्रोसीडिंग्स में हाई कोर्ट कौन सी जुरिस्डिक्शन इंजॉय करती है, वेदर इट इज सुपरवाइजरी और कंसल्टेटिव जुरिस्डिक्शन। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इट इज कंसल्टेटिव जुरिस्डिक्शन। वाई? क्योंकि ट्रायल जज हाई कोर्ट को कंसल्ट करता है रिगार्डिंग दैट डाउट दैट अराइजेज इन हिज माइंड, दैट्स वाई हियर द हाई कोर्ट enjoys the consultative jurisdiction. Another important thing in reference is once the reference is referred, एक बार जब रेफरेंस रेफर कर देती है, ठीक है, ट्रायल जज, तो हाई कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो उसको लेके क्या है, जो ट्रायल जज है वो बाउंड होगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा वो ओपिनियन हाई कोर्ट का, विच मीन्स दैट ही कैन नॉट डिसाइड द केस अगेंस्ट दैट ओपिनियन। क्यों नहीं डिसाइड कर सकता? अगर वो ऐसा करेगा तो इट विल अमाउंट टू जुडिशियल इनडिसिप्लिन एंड इनसबॉर्डिनेशन। तो क्या अमाउंट करेगा? दैट विल राइज टू जुडिशियल इनडिसिप्लिन एंड इनसबॉर्डिनेशन। दैट्स वाई, ठीक है, जो ट्रायल जज है ही विल बी बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट रिगार्डिंग जो रेफर किया मैटर, तो वो बाउंड हो जाएगा। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो आपके रेफरेंस में फ्रेम होते हैं। ठीक है, एक तो आपको सेक्शन पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज कि क्यों रेफर करता है केस। ठीक है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ रेफरेंस क्या होगा, वो केस डिसाइड करेगी कोर्ट, कंटिन्यू करेगी, स्टे करेगी, कौन सी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती है, और जो भी वो डिसीजन देगी उसको लेके ट्रायल जज जो है वो बाउंड होगा। सो जो ऑब्जेक्ट है सेक्शन 113 का, ये क्या अनेबल करता है? दिस अनेबल्स द सबॉर्डिनेट कोर्ट टू ऑब्टेन इन नॉन अपीलेबल केसेस द ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट। ये क्या करता है? इट enables the Supreme Court subordinate court to obtain in non-appealable cases the opinion of High Court in advance on a question of law and thereby
अवॉइड द कमीशन ऑफ एन एरर विच कुड नॉट बी रेमेडिड लेटर ऑन। ठीक है, तो ये क्या करता है, सबॉर्डिनेट कोड को जो नॉन अपीलेबल केसेस होते हैं जिनमें अपील नहीं फाइल की जाती, तो उसमें क्या है कि ट्रायल जज को ये पहले ही अलाउ करता है कि एडवांस में हाई कोर्ट का ओपिनियन ले ले, ताकि कोई ऐसा एरर ना हो जिसको कि बाद में सही नहीं किया जा सकता। सो दिस इज अबाउट योर रेफरेंस दैट इज गिवन इन सेक्शन 113 रेड विद ऑर्डर 46 इन CPC। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को समझ में आया है नहीं। ठीक है, वन मोर इन्फॉर्मेशन दैट आई जस्ट वांट टू गिव यू गाइज, आई हैव जॉइंड अन अकेडमी लास्ट मंथ ओनली। ठीक है, देयर आई एम प्रोवाइडिंग द स्पेशल लाइव क्लासेस फॉर जुडिशरी। सो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, रिगार्डिंग दैट जो भी आपका कैसे उनको एक्सेस करना है, ठीक है, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यू हैव टू डाउनलोड द अन अकेडमी ऐप। तो गोल सेलेक्ट कर लेना जुडिशरी, उसके बाद मेरा कोड फिल करना VV लॉ, यू विल गेट एक्सेस टू द स्पेशल लाइव क्लासेस। ठीक है, वहाँ पे मैं CPC आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स आई एम डिस्कसिंग दैट। अनदर थिंग इज़ कि आप अन अकेडमी पे टोटल सिलेबस के बैचेस भी चल रहे हैं। ठीक है, आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दीज आर द प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स। ये फ़ी हाइक होने वाली है बिफोर द 13th ऑफ May। प्लान्स ले लेना, उसके बाद आपको वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेनी है देन यूज़ माई कोड VV लॉ टू गेट द 10% ऑफ। अगर जैसे 24 मंथ्स का प्लान है दैट इज़, ठीक है, वो 40,000 के अभी 40,000 का अवेलेबल है। अगर आप 10% ऑफ करें तो आपको 4,000, ठीक है, लेस हो जाएगा, जो आपको 36,000 का पड़ेगा। अगर वो फीस हाइक होगी तो वो 46,000 का हो जाएगा। तो इससे बेटर यही है कि आप 13th ऑफ May से पहले प्लान्स परचेज कर लो। तो उसमें आपको क्या क्या एक्सेस मिलेगा आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आपको फुल कवरेज, ठीक है, जितने भी आपके जुडिशरी के सब्जेक्ट हैं, लाइव क्लास टेस्ट, आंसर राइटिंग सेशंस, MCQ सॉल्व कर सकते हो आप क्लास में, डाउट क्लियरिंग सेशंस, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दैट। ठीक है, तो बहुत चीप है। ठीक है, बाकी ऑफलाइन अकेडमीज की फ़ीस जुडिशरी की बहुत ज़्यादा होती है, उसके कंपैरेटिवली इट इज़ वेरी चीप। सो गो फॉर इट। एज वी नो दैट अन अकेडमी इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सो टॉप एजुकेटर्स वहाँ पे पढ़ाते हैं, तो इट विल बी रियली गुड फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे बता देना, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, अन अकेडमी विश्वानी करके टेलीग्राम चैनल है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, कि क्या है, और वहाँ पे आप मेरे से डायरेक्टली डाउट्स पूछ सकते हो। आई होप गाइज आपको टॉपिक समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक